जो पार्टी कल तक बिखरी बिखरी से लग रही थी, जिसके नेता बड़े मुद्दों पर अक्सर चुप्पी ओढ़े बैठे रहते थे, वही नेता अब अचानक सवाल पूछने लगे हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोलने लगे हैं, धरना देने लगे हैं। तो क्या माना जाए कि हकीकत में बदलाव है या फिर 2027 के टिकट बचाने की होड़ है? क्या ये कांग्रेस का कायाकल्प है या फिर एक सियासी नौटंकी? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी तो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी बदस्तूर प्रतीत होती ही है। लेकिन अब एक परिवर्तन जो कुछ समय से उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है, वो नया है। यही वजह है कि हम कहने पर मजबूर हो चले हैं कि कांग्रेसियों को हुआ क्या है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस पर मित्र विपक्ष की भूमिका में रहने के आरोप लगते रहे हैं, जिसका फायदा भाजपा को हर बार मिला है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल था, क्या 2027 विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसा ही होगा या कांग्रेस भाजपा से जमीन पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी? लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, उससे तो ये इशारा मिल रहा है कि कांग्रेस इस बार गलती दोहराना चाहती नहीं। लेकिन इसकी परख करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि यह बदलाव सिर्फ दिखावे का है या सच में भी ऐसा है। इन सब के लिए तो वक्त का इंतजार करना ही होगा। फिलवक्त तो एक्शन यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अपने ऊपर लग रहे उन आरोपों से खुद को बाहर निकालने में लगे हैं, जो पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। यहां यह याद रहे कि 2017 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो सिर्फ कुर्सी नहीं गई, संगठन की रीढ़ भी टूट गई। बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए और बचे हुए नेता गुटों में बंट गए। और इसके बाद जो कुछ असरदार नेता बचे, वो सिर्फ मौकों की तलाश में लगे रहे और बारी बारी से पार्टी छोड़ जाने लगे। और जिन्होंने विपक्षी पार्टी का दामन नहीं थामा, उनकी गुटबाजी पार्टी के लिए आफत बन गई। खैर, कई खेमे कांग्रेस के अंदर बन गए और ये खेमे एक दूसरे की टांग खींचते रहे। बचे हुए बड़े नेता इन खेमों की अगुवाई करते रहे और छोटे नेता अपनी सुविधा के हिसाब से खेमों को बदलते रहे। कभी इस खेमे में और दाल नहीं गली तो फिर दूसरे खेमे में। ऐसा आज भी जारी है। इसी खेमेबाजी ने पार्टी को खोखला कर दिया और 2022 में इसका नतीजा साफ दिखा भी, जहां कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने में फिर नाकाम रही। मतलब साफ, जो कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ जा रही थी, उसे अपने ही कर्मों की वजह से फिर से विपक्ष में ही बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। खेमों की जादूगरी में मस्त कांग्रेस कई खेमों में बटी रही, जहां एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व में सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हरीश रावत का खेमा रहा, तो एक तरफ लगातार चक्राता से अजय रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का खेमा। तीसरा खेमा हरक सिंह रावत और रणजीत रावत का दिखाई देता है, जो पहले से ही हरीश रावत का धुर विरोधी रहा है। जबकि एक तरफ गणेश गोदियाल, जो कभी हरीश रावत के काफी नजदीक माने जाते थे, अब वो हरीश रावत के इतने करीब आते दिखाई देते नहीं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इन दिनों सभी खेमों से दूर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वर्तमान में अध्यक्ष करण माहरा गुटिया राजनीति से दूर नजर आते हैं, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत तो है ही। खेमों की राजनीति से इतर एक जो बड़ा बदलाव आज उत्तराखंड कांग्रेस के गुटबाज नेताओं में देखने को मिल रहा है, वो काफी हैरान करने वाला है। ऐसा लगने लगा है कि मित्र विपक्ष के आरोपों को कांग्रेस नेता धोने की तैयारी में जुट गए हैं। अचानक ये बदलाव कांग्रेस नेताओं में आया, उसके कारणों पर भी नजर डालनी जरूरी है। ये जग जाहिर है कि भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में कांग्रेस के नेताओं की मित्र विपक्ष की भूमिका भी अहम है। कांग्रेस नेताओं पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ खास बोल नहीं पाते। उनके बड़े नेताओं की अक्सर चुप्पी या देर से मुद्दों पर बोलना भाजपा की मदद ही करता रहा। कई महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस के नेता बयान या कोई ऐसा काम करते रहे हैं जो भाजपा को चुनाव में सूट कर जाता है, जिसका फायदा भाजपा बिना देर किए उठाती रही है। अब विधानसभा के भीतर प्रेमचंद्र अग्रवाल वाला ही मुद्दा देख लीजिए। जब विधानसभा में प्रेमचंद्र अग्रवाल एक बेतुका बयान देते हैं जिससे पहाड़ की भावनाएं आहत हुई, उस दौरान नए नवेले विधायक बने विधायक लखपत बुटोला के अलावा सदन में किसी भी कांग्रेसी ने इसका विरोध किया नहीं। कोई भी लखपत बुटोला के साथ सदन में खड़ा नहीं हुआ। सभी चुपचाप अपनी कुर्सी से चिपके रहे। बाहर निकलकर बोले जरूर, लेकिन सदन में उनकी चुप्पी का मतलब क्या निकाला गया? मैनेज्ड विपक्ष, यानी मित्र विपक्ष। एक ऐसा विपक्ष जो सरकार को राहत देता है, ऐसा विपक्ष जो मुद्दों पर देर से बोले या फिर बोले ही नहीं। कुछ इन्हीं वजहों से ही जनता का भरोसा कांग्रेस से टूटता चला गया।
जबकि ये एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा था जिसकी वजह से भाजपा बैकफुट पर थी और तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की सदन में कही बात भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन चुकी थी। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो नहीं पाए। बजाय कांग्रेस के उत्तराखंड में आकार ले रहे तीसरे मोर्चे ने इस मुद्दे को लपक लिया। नतीजतन बाद में प्रेमचंद्र अग्रवाल को अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा, जबकि ये मुद्दा कांग्रेस विधायक के द्वारा ही उठाया गया था, जिसे लपकने में कांग्रेस फुस साबित हुई। यहां सवाल यही उठा कि कांग्रेस विधायक ने सदन में जिस बात का प्रतिरोध किया उस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सदन में चुप क्यों रहे। आम जनता में मैसेज गया कांग्रेस के नेता मैनेज्ड हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसने साबित किया है कि कांग्रेस उत्तराखंड में मित्र विपक्ष की भूमिका में ही रही है। इन सबसे इतर आज के हालात में जो कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है वो आम कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम जनता को तो हैरान कर ही रही है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी हैरानी होगी ही। कभी करीब रहे और फिर दो मजबूत खेमों में बटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एक बार फिर से गलबैयां करते नजर आ रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते भी नजर आ रहे हैं। अब ये पार्टी हित के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं या फिर कोई सियासी मजबूरी इनको साथ लाई है, या फिर सुप्रीम लीडर राहुल गांधी के तीखे तेवर। ये थोड़ा टेढ़ा विषय है जिस पर हम क्या कांग्रेस के भीतर भी मंथन जारी है। पर जो भी हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सभी धुरंधर लगातार अब सरकार की कमियों पर सवाल उठा रहे हैं। यशपाल आर्य सोशल मीडिया पर लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो हरीश रावत भी अब पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। चक्राता से कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह ने हाल ही में जिस तरह एक सेना के जवान से मारपीट के विरोध में त्यूणी थाने का घेराव किया और पुलिस से लेकर सरकार को अपने तेवर दिखाए, उसे काफी समय बाद एक बार फिर पुराने प्रीतम सिंह की झलक लोगों को दिखाई दी। हालांकि उनका ये घेराव अपनी विरासत बचाने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि उनकी विरासत के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे का नाम है बॉबी पवार, एक नया युवा चेहरा जो प्रीतम सिंह के इलाके में सियासी सेंधमारी कर चुका है। लोकसभा में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर पहुंचाने वाला यह चेहरा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। प्रीतम सिंह को शायद ये खतरा समझ आ गया है और यही कारण है कि वो अब फिर से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यही हाल हरीश रावत का भी है, जो कभी पार्टी का चेहरा थे, अब उनकी खुद की सियासी जमीन हिलती दिखाई दे रही है। अगर 2027 तक खुद को प्रासंगिक नहीं बनाए रखेंगे तो शायद कांग्रेस भी उन्हें पीछे कर दे। बहरहाल कारण कुछ भी हो, कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरकर सरकार को आंख दिखाना तो शुरू कर ही चुके हैं। इसी क्रम में हरीश रावत की उत्तराखंड में चल रही न्याय यात्रा को भी देखा जा रहा है, जहां वो बड़े अरसे के बाद अपने पुराने और तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं और भाजपा के 3 झूठ को लेकर जनता से न्याय देने की गुहार लगातार कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अचानक आए इन बदलावों में एक महत्वपूर्ण वजह दिल्ली दरबार की तनी हुई भ्रकुटियां हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में लगातार कांग्रेस संगठन में बदलाव कर रहे हैं, युवा चेहरों को पार्टी में ताकत दे रहे हैं। उससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि कई राज्यों में कई पुराने दिग्गजों में भविष्य को लेकर चिंता है। राहुल गांधी ने पार्टी संगठन में साफ कर दिया है कि जो जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेगा उसको कांग्रेस पार्टी भी ताकत देगी। हमारी भी जब दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि उत्तराखंड में हर नेता की स्थिति हाईकमान को पता है। उनकी माने तो राहुल गांधी चुप रहकर, शालीन रहकर भी अंदर खाने सभी नेताओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जिनको लगता है कि दिल्ली को कुछ पता नहीं है तो वो मुगालते में जी रहे हैं, यहाँ सब पता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस खड़ी कर रहे हैं जिसमें कई बदलाव होना तय है। इसके लिए अगर कोई दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बाहर भी बिठाया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो। अब वहां लॉयल्टी नहीं, परफॉर्मेंस देखी जा रही है। जो नेता जनता से जुड़ा होगा, जो सड़कों पर सरकार से जनता के मुद्दों को लेकर टकराएगा, उसी को 2027 में आगे बढ़ाया जाएगा। अनौपचारिक बातचीत में सीनियर कांग्रेसी नेता ने बताया कि सभी नेताओं की परीक्षा लेनी शुरू हो चुकी है। जो पास होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो वॉशिंग मशीन की तरफ देख रहा है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। कई नेताओं के भूतकाल और वर्तमान को देखकर भी उनका रोल तय किया जाएगा, जबकि युवा जोश को प्रमुखता से जगह दी जाएगी। अब वो कौन सी परीक्षा है और किस तरह की परीक्षा है जो कांग्रेस हाईकमान ले रहा है, ये तो वही जाने। पर एक बात साफ है, अब कांग्रेस में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
कांग्रेस नेताओं की अचानक बड़ी सक्रियता भी इसी रूप में देखी जा रही है, क्योंकि सबको अब पास होने की चिंता है। दिल्ली में हुई बैठक में भी राहुल गांधी ने जिस अंदाज में उत्तराखंड के नेताओं से बात की, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अब पुराने सियासी खिलाड़ियों को 2027 में अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, और इतना वो भली भांति जानते हैं कि जब तक जनता के मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरा जाएगा, कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। और यही कारण है कि मुद्दा कोई भी हो, कांग्रेस नेता आखिरकार सरकार से सवाल करने लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की नसीहत ने उन्हें एकता की माला जपने को मजबूर किया है। पंचायत चुनाव को लेकर भी कांग्रेस नेता गंभीर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की घोषणा के अगले ही दिन 5 बड़े नेताओं की पंचायत बताती है कि इस बार खुद से कम और भाजपा से ज्यादा लड़ना है। शायद कांग्रेस नेता हार का कलंक धोना चाहते हैं। अगर ऐसा करने में कामयाब रहे तो सचमुच 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके पास गांव की खोई हुई जमीन यानी पहाड़ का वोट वापस मिल सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं की अचानक बड़ी सक्रियता का कारण कोई भी हो, लेकिन इसका फायदा 2027 में पार्टी को जरूर हो सकता है, बशर्ते 2022 जैसी गुटबाजी ऐन चुनाव के समय न सामने आ जाए। फिलहाल गणेश गोदियाल एक ऐसा चेहरा है जो लंबे समय से मुद्दों पर सक्रिय हैं, गुटबाजी से दूर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब लगता है राहुल की घुड़की के बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी गोदियाल की राह पर चल पड़े हैं। अब ऐसा कब तक चलेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर 2027 तक कोई बड़ी गलती कांग्रेस नहीं करती है तो फिर भाजपा के लिए भी मुकाबला आसान होगा नहीं, मगर इसका असली इम्तिहान अब शुरू होना है, क्योंकि 2027 करीब है और उससे पहले पंचायत चुनाव की रणभेरी है। अगर ये बदलाव स्थायी है तो यकीनन कांग्रेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब दोस्तों, असली सवाल यही है कि कांग्रेस का ये नया अवतार टिकेगा या फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ये सक्रियता कायम रही, कांग्रेस नेताओं की वॉशिंग मशीन से दूरी बनी रही, तो 2027 में मुकाबला दिलचस्प होगा। और अगर गुटबाज नेता फिर से गुटों में बंटकर लड़ने लगे, एक दूसरे की टांग खींचने लगे, तो फिर ये तो तय है कि भाजपा फिर से रिकॉर्ड दोहराएगी और लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। अब ये बदलाव कांग्रेसी नेताओं का दिखावा है, हकीकत है, इसके बारे में तो आप ही कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से परिपूर्ण हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।